हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एक सीरीज वाइज, मतलब कि टॉपिक वाइज देख रहे हैं क्वेश्चन, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो उसी के सीरीज में एक न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के बीच। अम्ल और क्षार में अंतर, एसिड और बेस में अंतर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ाम, अथी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और इसके रिलेटेड आपको जितने भी आप एग्ज़ाम भी देते हैं ना, वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन पूछने देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से समझ लें, ऐसा बता देंगे ना कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मज़ा भी आता है वीडियो को देखने में, जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। याद करने में आप लोग को हेल्प होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा आज का टॉपिक है एसिड बेस में अंतर। एसिड और बेस में अंतर है, यानी कि अम्ल और क्षार में अंतर है। देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। तो लिख दिए, उत्तर लिखेंगे। देखिए, आप लोग को जैसे हम बताते हैं ना, उसी प्रकार आप लिखिएगा ना, बोर्ड में नंबर नहीं कटने वाला। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अम्ल तथा क्षार में निम्नलिखित अंतर है, ऐसा लिखिएगा। एसिड एक तरफ लिखिएगा, अम्ल या एक तरफ बेस, ठीक है। ये बना लीजिएगा, ये सब बनाने से अच्छा रहता है। अंतर जहाँ पूछेगा, ये सब ब्लॉक बना कर बनाइएगा आप लोग भी। तो पहला देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में, खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जैसे आप लोग नींबू खाए हैं, नींबू खाते हैं तो पूरा आँख क्या कर लेते हैं, मून लेते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? वो अम्ल है। दही खाए हैं, दही भी खट्टा होता है। शराब कभी पिए हैं? वो भी देखिएगा, तुम पीता है तो आँख एकदम मून लेता है, इतना खट्टा होता है। लेकिन फिर भी लोग पीता ही है। आप लोग मत पीजिएगा शराब, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है वो सब। तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और क्षारक स्वाद में कड़वे तथा विषैले होते हैं। नमकीन लगेगा। क्षारक कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। उस जैसे नमक खाते हैं तो नमक कैसा होता है? पूरा नमकीन होता है, तो वो क्षार है। समझ गए? क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वे तथा विषैले होते हैं, ओके। दूसरा है कि अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होते हैं। पीएच मान इसका देखा जाए पीएच स्केल पे, तो अम्ल का पीएच मान 7 से हमेशा कम होता है, और क्षार का 7 से अधिक होता है। देखिए, एक अथी रहता है, मतलब कि स्केल, यहाँ पे 7 होता है, इधर 0 होता है, और इधर 14 होता है। तो 0 से 7 के बीच में जो रहता है उसको अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। 0 से 7 के बीच में अम्ल रहता है, और 7 से 14 के बीच में होता है, जो होता है क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। तो बोलिएगा सर, 0 से 7 के बीच में अम्ल हो गया, ठीक है। 7 से 14 में हो गया क्षार, ठीक है। लेकिन अगर 7 रहे, अगर किसी पदार्थ का वैल्यू 7 रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम न्यूट्रल बोल देंगे, यानी उदासीन। क्या? उदासीन है। उदासीन है, समझ गए? तो अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से क्या होता है? कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। समझ गए? ये क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल जो होता है क्षार को उदासीन करता है, और क्षार जो होता है अम्ल का उदासीन करता है। ये दोनों आपस में एक दुश्मनी है। क्षार और अम्ल का दुश्मनी बहुत दिन से चलते आ रहा है। देख रहे हैं, ये कह रहा है अम्ल कि तुमको हम उदासीन कर देंगे। किसको? क्षार को। लेकिन क्षार भी कह रहा है, क्षार भी कम नहीं है, ये भी कह रहा है कि अम्ल तुमको भी हम उदासीन कर देंगे। यानी कि ये अम्ल को भी उदासीन कर देता है, ओके। फिर देखिए,
आम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम में बहुत बार पूछता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाएगा। आम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जहाँ इंपॉर्टेंट होता है हम वहाँ पे क्या दे देते हैं जी, ट्रिक दे देते हैं, जिससे कि आप लोग को क्या हो, आसानी हो। तो देखिए आम्ल है ना, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो अनिल कपूर का नाम सुने हैं, अनिल कपूर, अनिल कपूर का नाम सुने हैं जी, हीरो, हीरो हैं। तो वही आम्ल जो है, देखिए आज से आम्ल, नी से नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। समझ गए ना, कितना आसानी से याद हो गया। आम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन वहाँ उसी पर, उसी का उल्टा क्या है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो एक याद रहेगा, तो ये तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। क्या, क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। पांचवा है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से उपस्थित रहते हैं। अम्ल में जो होता है H+ आयन घुलनशील होता है। जहाँ पे भी H+ आयन होगा, H+ आयन कहे का मतलब ये कि डोनर ही होगा। यानी अम्ल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, ये दानी होता है, तब तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या, तो अम्ल में हाइड्रोजन H+ आयन आवश्यक रूप से उपस्थित रहते हैं। समझ गए। और कहता है क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आवश्यक रूप से उपस्थित रहते हैं। क्षारक में कौन सी रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। ये जो होता है धातु से अभिक्रिया करके H+ आयन देता है, और ये देता है धातु से अभिक्रिया करके क्या, OH- आयन देता है। ठीक है। और ये देखिए छठा का, ये क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। ये क्षार से, अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करेगा, और क्षार जो होता है जो अम्ल से अभिक्रिया करेगा, और दोनों का रिजल्ट तो होगा ना, वो जल और नमक ही देगा, यानी जल और लवण ही देगा। लेकिन अम्ल जो होगा क्षार से अभिक्रिया करेगा, और क्षार जो होगा जो अम्ल से अभिक्रिया करेगा। बताए ना कि दोनों को आपस में दुश्मनी है, किसी को बताइएगा मत कि दुश्मनी है। इसका अम्ल जो उल्टा इसको करेगा, इसका वो करेगा। ठीक है। देखिए ना, ये क्षार से अभिक्रिया, मैंने अभिक्रिया कर लिया किससे, क्षार से, यानी बदल ले लिया बदला। और ये अम्ल जो होता है, ये क्षार जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करके जल और लवण देता है। ठीक है। ये था अम्ल और क्षार के बीच का अंतर। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करके एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें, और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है लाइक और कमेंट करने से। तो आप लोग ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।